सबको जय मसीह। अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। भजन संहिता का अध्याय 62 खोल सकते हैं और वचन नंबर 5 पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 62 वचन नंबर 5 से। हे मेरे प्राण, परमेश्वर ही की आस रख, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार, हाँ मेरा दृढ़ गढ़ है, मैं न डिगूंगा। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरे दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। सो प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते लॉर्ड इस दिन के लिए जो आपने दिया। प्रभु हम इस समय प्रभु आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। प्रभु हम मांगते इन वचनों को प्रभु, आज के हिस्से को प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, और बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह हर किसी से लॉर्ड जीसस। इस पुलपिट से परमेश्वर आप बातें कीजिए लॉर्ड जीसस, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सिर्फ आप ही महिमा के योग्य है प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते लॉर्ड जीसस। इस भवन में प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं लॉर्ड। आशीषित कीजिए प्रभु और हर किसी से बातें कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। भजनकार यहाँ पे राजा दाऊद जो कि परमेश्वर का दास है, और वो लिख रहे हैं यहाँ पे इस भजनकार में। और हम सबको कितने लोगों को पता है कि मनुष्य किस प्रकार बनाया गया है। सो मनुष्य देखा जाए तो 3 हिस्सों में बनाया गया। शरीर है, प्राण है और आत्मा है ना। तो 3 हिस्सों से बनाया गया, लेकिन प्राण की बात कर रहा है यहाँ पे। और दिन कह रहा है वचन कि हे मेरे प्राण, परमेश्वर ही की आस लगाए, है ना। आस लगाना, निर्भर होना किसी पे, और कई बार कठिन होता है। हाँ, बहुत कठिन होता है जब जीवन के यात्रा में समय गुजरते जाता है तो ऐसा लगता है बस हो गया। हाँ, जिस पर आस थी, जिस पर मैं आशा लगाए हुए था, लगता है पूरा होने वाला नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार क्या है कि जब हम उद्धार ग्रहण करते हैं, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है, तो पवित्र शास्त्र इस बात का बताता है कि वो त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो त्रिएक परमेश्वर है, वो हमारे अंदर निवास करने लग जाता है। समझ रहे आप लोग कि वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करने लग जाता है, रहने लग जाता है ना। कहीं आप होटल में गए हैं रुकने के लिए। हाँ, होटल में जाते तो परमानेंट वहां पे नहीं रुकते, है ना, उसको लॉज बोलते। तो वहां पे थोड़े समय के लिए रह के आप फिर से अपने घर आते हैं। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि मैं वहां पे होटल में निवास कर रहा हूं, वो परमानेंट जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारे अंदर वो निवास करने लग जाता है। कौन परमेश्वर? जिसने आपको और हमें बनाया है, जो हमारे और आपके प्राण के बारे में वो जानता है पूरी तरीके से, जो हमारे और आपके बारे में ही नहीं परंतु इस दुनिया के हर एक व्यक्ति के जीवन और प्राण के बारे में जानता है कि उसके प्राण में क्या आवश्यकता है, प्राण में क्या क्या दर्द से गुजरता है, प्राण में, मन में बहुत सारे प्रश्नों से गुजरता है। इंसान सवाल पूछता है, कई बार सवाल गलत इंसान से भी पूछता है।
है, तो उत्तर नहीं मिल पाता है। लेकिन वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है। लेकिन क्या हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं? सवाल यह है, क्या वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, क्या उससे प्रश्न पूछ सकते हैं? बाइबल कहता हाँ, उससे पूछ सकते हैं। और उत्तर के लिए फिर कहां से उत्तर आएगा? है, उत्तर कहां से आएगा? तो उत्तर अलग अलग प्रकार से आ सकता है, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास कर रहा है, रह रहा है, वो हमको उत्तर जरूर देगा। और जब उसकी ओर से उत्तर आता है तो वो निराश नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर आशा का परमेश्वर है। जब उस पे आस लगाते हैं तो वो परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में वो निराशा लेकर आए। और वही है कि जब हम विश्वास करते, जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह विश्वास करता है, वो त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने लग जाता है। और वो परमेश्वर क्या करता है कि उसके पुत्र का पुनरुत्थान का जीवन हमारे पास है। अभी उसके पहले हमारा लाइफ डिफरेंट था, अलग था, लेकिन जब विश्वास करते टोटली अलग हो जाता है। अलग क्या हो जाता है कि अभी हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जीवन है, और उस पुनरुत्थान के जीवन का सामर्थ्य हमारे लाइफ में वो हमारे अंदर रहते हुए वो करना जानता है। और जब हम इस बात को समझ जाते, एक मसीही होने के नाते जब इस चीज को समझते हैं, तो हम उस पर आस लगा सकते। और देन भजनकार जैसे कहा कि क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मसीह विश्वासी जीवन में जो आशा है, होप जिसको कहते हैं, यीशु मसीह का अगर पुनरुत्थान नहीं होता, वो मरे हुओं में से अगर जी नहीं उठता, तो हर किसी का विश्वास करना व्यर्थ होता। वो उस प्रकार से आशा नहीं रख पाता जिस प्रकार से मनुष्य के हृदय में आशा के लिए एक बोलते हैं ना क्षमता कह सकते हैं, मात्रा कह सकते हैं, है ना, उस प्रकार से नहीं हो पाती। लेकिन वो परमेश्वर जब हम उस पर आशा रखते हैं, वो परमेश्वर अपने उस पुनरुत्थान का जीवन के द्वारा हमें हेल्प करता है। क्योंकि कोई डेड चीजें हैं, कोई मरी हुई चीज है, कोई कहने का मतलब कोई मरा हुआ है, तो उससे आप क्या आशा रख सकते हैं? यदि या कोई निर्जीव है, तो क्या आप उससे आशा रख सकते हैं? कई बार होता है, गाड़ी पे आशा रखते हैं, ये आशा है मुझे कि गाड़ी मुझे पहुंचाएगी वहां तक। हाँ? लेकिन कई बार वो भी बिगड़ जाती है रास्ते में, जीवन के अधूरे रास्ते में आशा टूट जाती है। कभी आस होता है हमें कि हमें सही समय पे पहुंचाए, इतना भी आस होता है, लेकिन जीवन के ट्रैफिक में वो आस भी टूट जाती है। अरे काश में पहुंच जाता, नहीं हो पाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में हम आशा रखते हैं, वह आशा पुनरुत्थान के द्वारा हमारे पास वो आशा मिलती है। और उसके उस पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, मरे हुओं में से जी उठे, वो परमेश्वर लोगों के साथ बातें किए, लोगों के साथ में संगति किए, लोगों के साथ में खाया पिया बैठे। पवित्र शास्त्र कहता है वो देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए गए, प्रेरितों का काम अध्याय 1 में जब पढ़ते, और एक आवाज आई कि जिसको तुम देख रहे हो जाते हुए, वो फिर से वैसे ही आएगा
और ये है हमारे पास एक होप है, और उसको होप को क्या कहते हैं? लिविंग होप, जीवित आशा, मरी हुई आशा नहीं। हम उस पर विश्वास कर रहे हैं जो जीवित है, और वो आशा भी हमारे पास जो है वो जीवित आशा है जिस पर हम आस लगाए हुए हैं। नीति वचन का अध्याय 23वां अध्याय वचन नंबर 17 और 18 पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है वचन नंबर 17 में, पापियों के प्रति तेरा हृदय ना कोहने पाए। कभी हुआ है आपके साथ? किसी के प्रति आपके हृदय में कोहने लगता है, इसको क्यों मिल गया, ये क्यों अच्छा हो रहा है, ये क्यों ऐसा चीजें हो रहा है? कभी हुआ है? हाँ? लेकिन वचन कहता है कि पापियों के प्रति तेरा हृदय ना खुलने पाए। आगे लिखा है, परंतु यहोवा के भय में सदैव बने रहना। एक जन कोई पढ़िए अपने बाइबल में वचन नंबर 17वीं पंक्ति पढ़िए। मन में डाह न करना, पापियों के विषय में। हाँ, डाह, डाह कैसा समझ पा रहे हैं क्या होता है? कितने लोग समझ पा रहे हैं डाह क्या होता है? डाह एक हिसाब देखा है तो अच्छा नहीं है, है ना? और आगे भी पढ़िए, है ना? क्या करना? यहोवा का भय मानना। यह परमेश्वर का भय मानना भी एक आशा रखने जैसा है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं किसी के भय में जी रहा हूं, और वो भय, उसका भय रख रहा हूं तो मुझे नाश नहीं करेगा। और जब भय में जी रहा हूं तो वो भी एक प्रकार की आशा रखने जैसा जीवन है। और आगे भी पढ़िए उसी पंक्ति में 18, क्योंकि अंत में क्या होगा? फल होगा, और तेरी आशा ना टूटेगी। कंफर्मेशन चाहिए था, निश्चयता चाहिए था। यह वचन में से कंफर्मेशन आ रहा है परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर क्या कहता है कि तेरी आशा नहीं टूटने पाएगी। यदि आपने मुझ पर आस लगाए हैं, मुझ पे आशा रखी है, तो वो आशा टूटने नहीं पाएगी। चाहे लाइफ में कैसा भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, वो आशा कभी टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वो जिस पे हम आशा रख रहे हैं वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर। वो सब कुछ जानता है, आप और हमारे जीवन के हर एक हिस्से को जानता है। आप कितना तकलीफ में गए हैं वो जानता है। हो सकता है आप उस तकलीफ का हिस्सा किसी को ना बता पाए, लेकिन वो जानता है। आप कितना दर्द सह रहे हैं वो जानता है। आप कितना अकेला महसूस कर रहे हैं वो भी वो जानता है। लेकिन उस अकेलेपन में भी परमेश्वर पर जब कोई उससे बाहर निकलकर ये कदम आगे बढ़कर उस पर आशा रखता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आशा नहीं टूटने पाएगी। और ये एक रीजन है कि हम उस पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर स्वयं कहता है और उसका वचन स्वयं कहता है कि तुम्हारी आशा नहीं टूटने पाएगी, क्योंकि वो जीवित है। और वो जीवित परमेश्वर आपके और हमारे अंदर वो रह रहा है, निवास कर रहा है, और वहां से भी वो आवाज देता है। हमारे प्राण में वो आवाज देता है, जहां पे हमको आस लगाए रखने की आवश्यकता है, उस प्राण में आवाज देता है। परमेश्वर जब कई बार संगति भी रखना चाहते हैं, हम हमसे बात भी करना चाहते हैं, तो उस प्राण के पास आकर बातें करता है। उत्पत्ति के अध्याय में जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य को बनाया, उसका नाम आदम था।
और उसको एक पत्नी बनाई, उसका नाम हवा था। और उस परमेश्वर ने दोनों को अदन की बगीचे में रखा और परमेश्वर ने कहा इस बगीचे के हर एक पेड़ का फल तुम खा सकते हो, बिना किसी रुकावट के, बेखट के खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ है, उस पेड़ का फल मत खाना। और परमेश्वर ने कहा जिस दिन उस पेड़ को के फल को खाओगे, उस वृक्ष के फल को खाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने वह आज्ञा तोड़ दिया और फल खाए। जब फल खाए, बाइबल कहता है उन्होंने देखा और समझा कि वो नंगे हैं, और फिर अपने लिए कपड़े बनाए, अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाए, और फिर वो छुप गए। जब परमेश्वर आता है वहां पे, शाम का समय होता है और परमेश्वर आता है जब अदन के बगीचे में, तो उस परमेश्वर के चलने की आहट आवाज सुनी उन्होंने, वो छुप गए। लेकिन परमेश्वर पूछा आदम आदम तुम कहां हो? क्या परमेश्वर को नहीं पता था आदम कहां छुपा हुआ है? कई बार बच्चे है ना, लुका छिपी वाले खेल खेलते हैं तो बच्चे कटन के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन बच्चे का पैर माँ बाप देखते रहते हैं कहां पे छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कहां पे छुपे। क्या पेरेंट को नहीं पता कि कहां बच्चा छुपा हुआ है? परमेश्वर को क्या नहीं पता आदम कहां छुपा हुआ है? परमेश्वर को पता है कि आदम कहां छुपा है। लेकिन परमेश्वर उसके प्राण के बारे में चिंता करता है। परमेश्वर हमारे और प्राण के बारे में चिंता करता है। जब कई बार हमारी आस क्या होती है, कम होने लग जाता है, तो भी हमारे प्राण के बारे में चिंता करता है। और लेखक कहता है यहाँ पे कि हे मेरे प्राण, परमेश्वर ही की आस रख। उसी पर आस क्या है? क्योंकि मेरी आशा उसी से है, और वो आशा टूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वो परमेश्वर उस आशा को पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर। यहाँ पे कोई है तो नहीं जिनका नाम आशा हो? यदि आपने विश्वास किया कोई जिसका नाम आशा भी है, तो आप आनंद के लिए हैं। हाँ, लेकिन इफिसियों का अध्याय 3 में पढ़ते, इफिसियों का अध्याय 3 खोलिए मेरे साथ। और वचन नंबर 17 से पढ़ते हैं। 17 में यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे। कैसे निवास कर रहा है मसीह? हाँ, कैसे? विश्वास के द्वारा। हाँ, जब विश्वास किए तो निवास करने लगा। और आगे लिखा है वहां पे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर, किसमें नींव डालना है? प्रेम में नींव डालने को बोलते हैं। प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर। जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत नहीं होती तो कभी भी वो गिर जाता है। गिरने के लिए क्या बोलते हैं? क्योंकि उसको मजबूती नहीं मिल रही है। लेकिन हम जिस पे आशा रख रहे हैं, जिसमें हमारी जड़ की पकड़ है, वो सामर्थी है। कैसा है वो? सामर्थी है। और ये इमोशनल के रूप में नहीं बता रहा हूं मैं, भावनात्मक रूप से नहीं बता रहा हूं, ये सच्चाई है। हाँ, ये सच्चाई है। कोई कहेगा ये तो ये बुक में लिखा है,
इसके लेटर भी काले हैं। हाँ, इंग्लिश बाइबल में पढ़ते हैं तो कई कई जगह पे जब प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो वहां पे रेड लेटर है। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। हाँ, सच्चाई है इसमें। अब दिन आगे उसी पंक्ति में पढ़ते हैं और आगे लिखा है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। और वचन नंबर 19 में जो उस 17वीं पंक्ति से जुड़ा हुआ पाठ है 19 में है। आगे लिखा है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह का प्रेम कैसा है? ज्ञान से परे है। और दिन आगे लिखा है कि तू परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर होते जाओ। समस्त परिपूर्णता में क्या है? भरपूर होते जाओ। अभी मेरी जो आशा है, जिस पर मैं आशा रखे हूं, वो आशा उस निश्चयता की ओर लेके जा रही है। उस निश्चयता का पाठ क्या बता रहा है कि उसमें परिपूर्ण होते जा, बढ़ते जा रहे, हम बढ़ते जा रहे। अब पौलुस भी जो ये पत्री लिखा, उसने भी वो अनुभव किया, उस परमेश्वर की जो बातों को अनुभव किया, जिया उसने वैसा। और दो कहानी में आते, एक कहानी है नए नियम में और एक है पुराने नियम में। सच्ची घटना है, सिर्फ कहानी नहीं। पुराने नियम में एस्तर का बुक में अध्याय 4 में एस्तर और मोर्दकई जो उसके चाचा थे उससे बातें हो रही हैं। पढ़ते उस पंक्ति को पढ़ते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। एस्तर का अध्याय 4 में वचन नंबर 13 से पढ़ता हूं मैं। यदि आपके पास बाइबल है तो, है ना, खोल सकते हैं। हाँ, एस्तर का अध्याय 4 वचन नंबर 13वीं पंक्ति से यहां पे लिखा है इस प्रकार, तब मोर्दकई ने एस्तर से यह उत्तर भेजा, तू इस बात की कल्पना भी ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण अन्य सब यहूदियों में से बची रहूंगी। यदि तू इस समय चुपचाप रहे तो अन्य किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो ही जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने सहित नाश हो जाएगी। ये एस्तर से मोर्दकई बात कर रहे हैं। और दिन आगे लिखा है, फिर क्या जाने तू ऐसे ही समय के लिए राजपद, हाँ, तुझे ऐसे ही समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के समस्त यहूदियों को एकत्रित कर और तुम सब मेरे लिए उपवास करो। क्या कहा उसने? सारे लोगों को एकत्रित करो और मेरे लिए उपवास करो। हाँ, फास्टिंग प्रेयर। दिन आगे लिखा है, 3 दिन और 3 रात न कुछ खाओ और न पियो, और मैं भी अपनी सहेलियों सहित ऐसा ही उपवास करूंगी। रानी एस्तर भी कहती, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ वैसे ही मैं भी उपवास करूंगी। 3 दिन 3 रात, न मैं भी खाना खाऊंगी ना कुछ पानी पीऊंगी, मैं भी उपवास करूंगी। और उन्होंने वैसा किया। और दिन उसके बाद एस्तर रानी जब राजा के महल में राजा के पास जाती है, क्योंकि उस समय में यदि राजा सिंहासन पे है, राज सिंहासन पे बैठा हुआ है और बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के यदि कोई पहुंचता है तो उसके लिए मृत्युदंड भी हो सकती है। लेकिन रानी एस्तर पहुंचती है वहां पे
और लेकिन उससे पहले रानी एस्तर एक चीज कहती है, एक शब्द कहती है, और वो इस प्रकार लिखा है यहाँ पे, उसी आगे पंक्ति में पढ़ेंगे तो बोलता है, इस प्रकार मैं राजा के पास जाऊंगी यदि वो हो नियम के विरुद्ध है, और यदि मैं नाश हो गई तो हो गई। क्या कहा उसने? मैं राजा के पास जाऊंगी, यदि मैं नाश भी हो गई तो भी ठीक है, लेकिन मैं राजा के पास जाऊंगी। लेकिन जब वो राजा के पास जाती है, राजा सिंहासन पे बैठा हुआ, राज सिंहासन पे, और देन राजा की तरफ से प्रत्युत्तर आता है, आपका स्वागत है। और देन क्या है? क्योंकि उसने उस परमेश्वर पे आशा रखी थी, जो परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता है, जो परमेश्वर सारी हालातों को जानता है, वो परमेश्वर पे आशा रखी थी उसने। और उस क्या हो गया कि हामान करके एक जो व्यक्ति था, सारे लोगों को जान से मरवाने के लिए सारे जगह में लेटर भिजवा दिया था, चिट्ठी भिजवा दी थी, लेकिन उसी के विरोध उसका उल्टा चीजें हुई। लेकिन जब एस्तर रानी ने राजा को निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया कि राजा, जो मैं एक इनविटेशन रखी हूं, भोज रखी हूं, उसमें आप और हामान उस भोज में शामिल हो, और राजा ने स्वीकार किया। और राजा ने जब स्वीकार किया तो क्या हुआ कि सच्चाई पता चल गई। सच्चाई यह थी कि जब हामान सेनापति था, वो एक हामान जब रास्ते से जाता था तो सब लोग उसको दंडवत करते थे, सब लोग झुकते थे उसके सामने, लेकिन मोर्दकै नहीं झुका। क्यों? क्योंकि वो उस जीवित परमेश्वर के सिवाय किसी के सामने नहीं झुका। वो जीवित परमेश्वर को आदर और महिमा देना जाना था उसने, उस जीवित परमेश्वर को आराधना करना जाना था उसने। जो परमेश्वर पे आशा रखते हैं तो वो परमेश्वर की आशा नहीं टूटने देने वाला परमेश्वर। और दिन क्या हो गया? उसका प्रत्युत्तर आता है। वो लेटर जो सारे लोगों को मरवा देने के लिए लेटर था, अभी उसी लेटर को कैंसलेशन के लिए आ गया, वो कोई भी नहीं मरवाया जाएगा, और सारे यहूदी राष्ट्र बच गए, क्योंकि उन्होंने उस जीवित परमेश्वर पे आशा रखी थी, इसलिए वो आशा नहीं टूटने पाई। और नए नियम में एक हिस्सा है, और वह यूहन्ना के 5 अध्याय में 38 वर्ष का एक व्यक्ति है जो खाट पे लेटा हुआ है, और वो लकवा ग्रस्त है, बचपन से है वो, लेकिन उसके पास कोई होप नहीं है, कोई आशा नहीं है। और वो उस जगह पे लेटा रहता, तो उस जगह पे क्या है कि उस जगह पे एक कुंड था, और वो कुंड का एक निश्चित समय पे एक स्वर्गदूत उतर कर पानी को हिलाता था, और जैसे ही पानी हिलता था तो जब कोई भी बीमार व्यक्ति उस पानी में जाके उतर जाता था तो उसकी कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, वो अच्छा हो जाता था, वो मरीज। लेकिन ये व्यक्ति के पास तो कोई उसको लेके जाने के लिए भी नहीं है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आते उसके पास, तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसका प्रत्युत्तर किस प्रकार का है? 35 साल का जो व्यक्ति है क्या बोलता है? मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं कि मुझे उठाकर वहां पे लेकर जाए, मुझसे पहले कोई ना कोई जाकर उसमें उतर जाता है, लेकिन मैं कैसे जा पाऊंगा? मैं तो असहाय हूं। हाँ, 1-2 साल का भी कहने को तो छोटा बच्चा नहीं है, 4-5 साल कहा जाए, 10 साल कहा जाए, एक व्यक्ति उठा के उसको लेके जाएगा। 38 साल का व्यक्ति तो उसका तो वेट भी तो रहेगा, और कुंड में लेके जाना है, कुंड से पहले कहीं रास्ते में पटक दिया तो क्या? हाँ, सोचिए थोड़ी देर। 38 साल से उस अवस्था में है, और एक अवस्था बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते, यीशु मसीह ने कहा, उठ,
अपनी खाट उठा और चल फिर। उसके पहले उसके पास कोई आशा नहीं थी, असहाय था, कोई उपाय नहीं था उसके पास। क्या उसका लाइफ आसान रहा होगा? क्या उसको समाज उस तरह से पसंद कर रहा होगा? क्योंकि जब एक असहाय व्यक्ति होता है तो कई बार लोग भी उसको नहीं पसंद करते। महाराष्ट्र में खासकर अगर ऐसा हो जाए, हाँ, नौकरी धंधा नहीं है बस, हाँ, तो क्या लगता है उसको पसंद करेंगे? अरे ये तो क्या कह सकते हैं उसको, आवारा घूमता है, हाँ, ऐसे परिभाषा दे सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था, लेकिन वो असहाय था, कोई उपाय नहीं था उसके पास। उसने कभी सोचा भी नहीं रहेगा कि क्या शायद मैं कभी चल पाऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति आके मुझे ऐसा प्रश्न पूछेगा। लेकिन कहानी बदल गई। अभी कहानी में ट्विस्ट आ गया। और ट्विस्ट कैसे आया कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं आया, जो मनुष्यों के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर जो मनुष्य के प्राण के बारे में चिंता करता है, वो परमेश्वर जो इंसान के जरूरत के बारे में चिंता करता है, वो स्वयं उसके सामने खड़ा है और उसके बारे में वो चिंता कर रहा है। और क्या पूछा? क्या तू चंगा होना चाहता है? और उसने, जब यीशु मसीह ने कहा उसको, तो अपनी खाट उठा और खाट उठाया, चलने फिरने लगा। उसके पहले ऐसा लग रहा था कि कहानी का अंत यहीं पे हो जाएगा, लेकिन अभी कहानी का अंत नहीं, परंतु उस कहानी में जीवन डाल दिया उस परमेश्वर ने। और देन उसका लाइफ अभी मीनिंगफुल बन गया। जिसको लोग नहीं पसंद कर रहे थे, अभी लोग भी पसंद करना शुरुआत कर दिए रहेंगे। अभी अपने परिवार में गया रहेगा वो। कितने साल से पता नहीं अपने परिवार के लोगों से मिला कि नहीं मिला, अपने परिवार में गया रहेगा वो। और वो परमेश्वर, एक पंक्ति है भजन संहिता 18 अध्याय में, एक पंक्ति इस प्रकार लिखी। कौन सी पंक्ति नंबर है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता और मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। वचन नंबर 28वीं पंक्ति है, 18 अध्याय का वचन नंबर 28। क्या लिखा है? क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। उस 38 साल के व्यक्ति में क्या लगता है उजियाला था? हर तरफ से अंधकार लग रहा था उसको। और जब कभी जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती है तो चारों तरफ से अंधकार लगता है। जब कोई उपाय नहीं मिलता है तो सब कुछ अंधकार लगता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तू ही मेरा दीपक जलाता है, मेरा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। जब हम भी विश्वास नहीं किए तो हम भी उस अंधकार में थे, डार्कनेस में थे। और यह संसार है, दिखने के लिए तो ऐसा लगता है कि रोशनी से भरा हुआ है, लेकिन वो नकली रोशनी है। क्योंकि शैतान कैसा है? वो, उसके पास नकली है, ज्योति है। कई बार ज्योति का रूप धारण करके आता है, लेकिन अपने
उसमें झूठेपन में लोगों को फंसा लेता है। लोग सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छा है ये, लेकिन जब उसमें फंस जाते हैं तो चारों तरफ ही अंधेरा होता है। हाँ, अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जब परमेश्वर पे आशा रखते हैं तो हमारे जीवन के उस अंधियारे हिस्सों को उजियाले में बदल देता है, क्योंकि वो यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और उसने यूहन्ना के अध्याय में पुस्तक में लिखा कि जगत की ज्योति मैं हूं। वो हमारे लिए ज्योति बनकर आया, हमको अंधकार में नहीं रखा, उसने हमको रोशनी में लेकर आया और अभी हमारे मार्ग भी वही तय कर रहा है। और भजन संहिता का अध्याय 27 और वचन नंबर 24 और 25 में इस प्रकार लिखा है, नहीं 27 अध्याय वचन नंबर 13 और 14वीं पंक्ति में लिखा है इस प्रकार, यदि मुझे यह निश्चय न होता कि जीवितों की भूमि में यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं हताश हो गया होता। पढ़िए कोई एक व्यक्ति इस पंक्ति को। यदि मुझे विश्वास न होता हाँ कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, हाँ, तो मैं मूर्छित हो जाता, हताश हो जाता। हाँ, इस पृथ्वी पे हम हैं और उसने इस पृथ्वी पे क्या किया है हमारे लाइफ में, अपनी भलाई को हमें दिखाया कि वो कितना भला परमेश्वर है। और वचन नंबर 14 में लिखा है, पढ़िए 14 भी, यहोवा की बाट जोता रह, हियाव मान, हाँ, और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रह, है ना। क्या कहता है कि यहोवा की बाट जोते रहे। जब हालातें ऐसी कठिन लगती हैं, लेकिन उस समय बाट जोना, इंतजार करना कठिन होता है, क्योंकि उत्तर जल्दी चाहिए। हाँ, कुछ हो जाए जल्दी से तो अच्छा हो जाता, इंतजार करना कठिन होता है ना। मुंबई के ट्रेन के लिए भी इंतजार करना कठिन हो जाता है, 5 मिनट 10 मिनट ट्रेन लेट हो जाता है, कठिन हो जाता है। हाँ? लेकिन परमेश्वर का क्या वचन कहता है वचन नंबर 14 में कि यहोवा का प्रतीक्षा करते रहे, उसकी बाट जोते रहे, हिया बांध और तेरा हृदय दृढ़ बना रहे। हृदय में दृढ़ता रख कि जिस पर आपने विश्वास किया। पौलुस कहता है कि जिस पर मैं विश्वास किया हूं मैं उसे जानता हूं। जब हम उसको जान जाते हैं, ये नहीं है कि एक ही दिन में सब जान जाएंगे बाय द वे, लेकिन जब हम उसको जान पाएंगे तब हम उस पर आस लगा पाएंगे और उस पर आशा भी रख पाएंगे। सोचिए कि जो मेरे अंदर निवास कर रहा है मैं उसको नहीं जानता हूं। क्या आपके घर में ऐसा कोई मेहमान आया है, आपके घर में रह रहा है और आप उसे जानते ही नहीं? क्या लगता है कितने दिन रहने देंगे? एक काम करो, आज शाम को निकल जाना बोरिया बिस्तर बांध के। लेकिन वो परमेश्वर हमारे अंदर निवास कर रहा है, तो क्या हम उसको न जाने उस तरीके से जैसा वो है? वो हमसे कितना प्रेम करता है, हमको कितना अनुग्रह देता है, हमारे बारे में वो कितना चिंता करता है। जब हम गिरते हैं तो भी वो आके उठाता है, और जब हम अकेले होते हैं तो कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं हो। और वो हमारे प्राण की भी चिंता करता है।
क्योंकि प्राण बहुत हृदय हृदय और प्राण कई बार बहुत धोखेबाज है। बाइबल कहता है हृदय बड़ा धोखेबाज है। प्राण में भी कई बार उसका असर पड़ जाता है। लेकिन जब हम उस पे आस लगाए रखते, जब हम उस पे आशा रखते हैं, तो वो परमेश्वर अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य के द्वारा काम करना चाहता है। लास्ट में एक पंक्ति पढ़ते हैं और फिर क्लोज करते हैं। विलाप गीत का अध्याय 3 वचन नंबर 24वीं पंक्ति और 25वीं पंक्ति। विलाप गीत का अध्याय 3 वचन नंबर 24 और 25। यहां पे लिखा है, मेरा मन कहता है यहोवा मेरा भाग है। अभी क्या कौन कह रहा है? माइंड, मन। क्योंकि जब हमने विश्वास किया तो हमने किसका मन पाया है? मसीह का मन पाया है। अभी हमारे पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है और उस मन से आवाज आती है। और वो आवाज कैसे आती है? और वही कहता है कि मेरा मन कहता है यहोवा मेरा भाग है, इसलिए मेरी आशा उसी में है। वचन 25 बोलता है, जो यहोवा की बाट जोहते और उसकी खोज में रहते हैं, यहोवा उनकी भलाई करता है। जो उसकी बाट जोहते हैं, जो उसकी खोज में रहते हैं, वो उसकी भलाई को देख पाएंगे कि वो कैसा भलाई के काम करता है, कैसा वो भला है। और भजनकार एक जगह बोलता है कि परमेश्वर को चख कर देखो कि वो कैसा भला है। टेस्ट करना चाहते हो परमेश्वर को? टेस्ट करके देखो कि वो कैसा भला है। और विलाप गीत का उसी अध्याय में अगली पंक्ति बोलती है, यहोवा से उद्धार पाने की आशा लगाकर चुपचाप रहना भला है। जब उत्तर में आए, समय लग रहा है, उस पे आस लगाकर चुपचाप रहना भला है। शांत रहने में वीरता है। हम उसको काम करने देते हैं। महाराष्ट्र में जब किधर काम चल रहा होता है तो एक बोर्ड लगा रहता है, क्या? काम चालू आहे, वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन तभी एक बात की जरूरत है, और वो क्या जरूरत है? आशा लगाकर चुपचाप रहना भला है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। तो जीवित परमेश्वर, आपके नाम को आराधना देते हैं प्रभु यीशु मसीह इस समय, क्योंकि आप सिर्फ आदर और महिमा की योग्य है परमेश्वर। और जीवित परमेश्वर, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, आपने हमें वो रोशनी दिया प्रभु। हमें अंधकार से उठाकर प्रभु हमें उजियाले में लेकर आए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। हमारी आशा आप में है परमेश्वर, वो आशा कभी टूटने नहीं पाएगी लॉर्ड। प्रभु, इस भवन में ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति है जो आस लगाए हुए है, उस आशा में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो आशा जस्ट टूटने वाली है, कमजोर, वीक हो रहा है वो व्यक्ति। तो प्रभु, आप उसके हृदय में विश्वास को मजबूत करना प्रभु। प्रभु यीशु, आप उसे बातें करना प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप उन्हें उत्साहित करना प्रभु, आगे बढ़ने के लिए मदद करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप जानते हैं परमेश्वर कि किसी के जीवन में वो उत्तर आने के लिए आश लगाए रहेंगे प्रभु, लेकिन प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर कि आपके पास उत्तर है प्रभु। हेल्प करना प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, इस भवन में प्रभु
हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हर एक के जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह। हर एक को प्रभु मजबूत कीजिए उस विश्वास में परमेश्वर, मजबूत कीजिए प्रभु आप में आस लगाए रखने के लिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, मजबूत कीजिए आपके वचनों में परमेश्वर, क्योंकि इन वचनों के द्वारा वो विश्वास के द्वारा प्रभु इंतजार कर सकते हैं परमेश्वर, आपकी बाट जो सकते हैं परमेश्वर। ये मदद करना प्रभु यीशु मसीह। ओ प्यारे पिता, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु। आप हर एक की जरूरत को जानता है परमेश्वर, हर एक से बातें कीजिए प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा प्रभु, इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह। पूरे हफ्ते में प्रभु मनन करने के मदद करना प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और राजाओं के राजा, आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु, हमारे लिए उस क्रूस पे गए प्रभु, और वो क्रूस पे हमारे पापों को ले लिया आपने। और आप प्रभु वो बलिदान अपने आप को किया प्रभु क्रूस पे, और कब्र में दफनाए गए, तीसरे दिन जी उठे हमारे लिए। हम ये कह सकते हैं कि मेरे लिए आप जी उठे। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। ओ पिता, आपको महिमा देते हैं। इस समय सबकी आंखें बंद और सर झुके हुए। यदि आपने यीशु मसीह के वचन आज सुने हैं या कभी और भी सुने हैं, लेकिन अभी तक अपना उस जीवन को सौंपे नहीं यीशु के हाथ में, आप उस प्रकार से आस नहीं लगा पाए, आज वो चाहता है। क्या मुझ पर आस लगाना चाहते हो? क्या मुझ पर विश्वास करना चाहते हो? क्या अपने जीवन को मुझे सौंपना चाहते हो? यदि आप चाहते हैं तो अपने दिल में एक छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूं या क्षमा मांगती हूं। प्रभु यीशु, कि आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन जी उठे। इस संदेश पर विश्वास करता हूं या विश्वास करती हूं। प्रभु यीशु, मैं आप में आशा रखता हूं या रखती हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना की है तो यह पवित्र शास्त्र इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, और वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही समय में ना मिले, लेकिन वो उत्तर देगा, क्योंकि वो जीवित है। इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।